प्रभु प्रसन्न कब होते हैं? आंखें खोलने वाली कहानी। यह कहानी पुराने जमाने के एक सेठ जी की है, जिनके यहां एक नौकर काम करता था। वह बहुत विश्वास पात्र था और कई वर्षों से उनके यहां नौकरी कर रहा था। एक दिन उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरे मन में बहुत दिनों से एक इच्छा है कि मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्री पुरी धाम जाना चाहता हूं। यदि आप अनुमति दें और मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए तो मैं भगवान के दर्शन करके आना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा, अरे, बहुत अच्छी बात है, अवश्य जाओ। यह तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जा रहे हो। मैं तो कभी व्यापार के सिलसिले में जा नहीं पाया, इतना समय ही नहीं मिला। अब तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे बहाने से ही भगवान के दर्शन कर लूंगा। और सुनो, मेरा एक काम करना, ये मेरे 100 रुपये लेकर जाओ और भगवान के चरणों में चढ़ा देना। मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहना। नौकर ने कहा, अवश्य, यह काम तो मैं जरूर करूंगा। सेठ जी ने 100 रुपये दिए। नौकर ने पैसे अपने पास रख लिए और यात्रा प्रारंभ की। वह पैदल ही जा रहा था। यह एक लंबी यात्रा थी जिसमें कई दिन लग गए। यात्रा के दौरान उसने देखा कि कई संत और भक्तजन हरि कीर्तन करते हुए हरि बोल, श्री हरि की जय का जयकारा लगाते हुए आनंद में मग्न श्री जगन्नाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में उसने देखा कि कुछ संतजन चलते चलते थक चुके हैं। उनके चेहरे से लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे हैं। नौकर ने सोचा, मेरे पास सेठ जी के दिए हुए 100 रुपये हैं। क्यों न इन रुपयों से मैं इन संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दूं। अगर कुछ पैसे बचेंगे तो भगवान को चढ़ा दूंगा। सेठ जी अगर पूछेंगे कि पैसे चढ़ाए या नहीं तो मैं कह दूंगा कि चढ़ा दिए। इससे झूठ भी नहीं बोलूंगा और एक पुण्य का कार्य भी हो जाएगा। उसने उन 100 रुपयों से भोजन का प्रबंध किया। 98 रुपये खर्च हो गए और केवल 2 रुपये बचे। वह सोचने लगा कि अब ये 2 रुपये भगवान को चढ़ा दूंगा। आखिरकार वह शुभ दिन भी आ गया जब वह श्री जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचा। मंदिर में पहुंचकर उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और वे 2 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। उसने कहा, हे प्रभु, यह हमारे सेठ जी की ओर से है, उनका प्रणाम स्वीकार करें और यह 2 रुपये का दान भी स्वीकार करें। इसके बाद उसने वापसी की यात्रा प्रारंभ की। करीब 2-3 दिन बीत चुके थे। भगवान का आशीर्वाद इधर उसी रात सेठ जी को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे प्राप्त हो गए हैं। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की आंखें खुलीं। वे सोचने लगे, मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, उसने 98 रुपये चढ़ा दिए, लेकिन 2 रुपये का क्या हुआ? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि उसने 2 रुपये खर्च कर दिए? कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई? बीमार तो नहीं हो गया? कई तरह के विचार उनके मन में आने लगे। उधर जब नौकर यात्रा समाप्त कर सेठ जी के पास पहुंचा तो उसने सेठ जी को प्रणाम किया और यात्रा के अनुभव बताए। सेठ जी ने तुरंत पूछा, पैसे चढ़ा दिए? नौकर ने उत्तर दिया, हाँ जी सेठ जी, पैसे चढ़ा दिए। सेठ जी ने पूछा, 98 ही चढ़ाए, 2 रुपये का क्या किया? यह सुनकर नौकर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हैरानी से पूछा, सेठ जी, आपको किसने बताया? सेठ जी ने कहा, मुझे स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे 98 रुपये मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब तुम यह बताओ कि 2 रुपये का क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी? कहीं बीमार तो नहीं हो गए थे? नौकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, मैंने तो केवल 2 रुपये भगवान को चढ़ाए थे। 98 रुपये से तो मैंने संतों और भक्तों को भोजन करवाया था। सेठ जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे बहाने से ही भगवान ने मुझे दर्शन दिए और हमें यह सिखाया कि जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में जाकर धन अर्पण करने में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में ही भगवान की सच्ची सेवा निहित है। इसलिए मुस्कान बांटते चलिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए। ऊपर वाले की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।